स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आज हम लोगों का लेक्चर 5 है। ठीक है, आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फाइंड हम लोग जीरोज ही करेंगे, ठीक है, और वेरीफाई भी जीरोज करेंगे, जो पिछले क्लास में कर रहे थे वही करेंगे। लेकिन आज क्वेश्चन थोड़े दूसरे टाइप के लेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल कुछ दूसरे टाइप के लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के करेंगे। अभी तक आप लोगों को नॉर्मल पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने थे, अब थोड़े अलग टाइप के पॉलिनोमियल के हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्लियर है? तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, इसका हमें जीरोज निकालना है। तो देखिए, आमतौर पे आपके पास जो पॉलिनोमियल हुआ करता था वो इस फॉर्म में हुआ करता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने पिछले लेक्चरों में देखा होगा, वो इस फॉर्म में रहता था। इसमें ए भी रहता था, बी भी रहता था और सी भी रहता था। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, 2x² प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल रहे थे। क्लियर है? और अभी हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है कि इसके पास एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स वाला टर्म है ही नहीं। क्लियर है? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ, मैं टू को ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना। टू को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। अगर किसी को नहीं मालूम है तो बेटा ध्यान रख लो, कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नॉर्मल नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे देख सकता है। देखिए, अगर मैं √3 लेता हूँ तो √3 इंटू √3 है, 3 की पावर हाफ होती है। देखो, इस रूट की पावर 3 लिखा है, इस रूट की पावर हाफ होती है, इस वाले रूट की पावर भी हाफ होती है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को 2 बार रूट के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। ठीक है, √3 इंटू √3, √2 इंटू √2। तो इसी तरह इस बार मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर। क्लियर है? और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ए की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह √2 है। ठीक है, अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो आपके पास, इससे अगर मैं मैच कराऊं तो ए की जगह एक्स है, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह √2 है। ठीक है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह √2 है, तो यहाँ भी इसको कैसे लिखेंगे, ए की जगह एक्स लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, बी की जगह √2, ए की जगह एक्स लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे और बी की जगह √2। क्लियर है? तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस √2 और एक्स माइनस √2। क्लियर है? और एफ एक्स इक्वल्स टू की जगह 0 कर लेंगे। देखो, फैक्टर बन गया है हमारे पास, फैक्टर बन गया, तो जैसे ही फैक्टर बन जाएगा तो एफ एक्स की जगह हम 0 लिख लेंगे और एक्स प्लस √2 और एक्स माइनस √2 है, इसको अलग 0 से इक्वेट कर लो, एक्स प्लस √2 को अलग 0 से इक्वेट कर लो एंड एक्स माइनस √2 को अलग 0 से इक्वेट कर लो। तो एक वैल्यू आ जाएगी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस √2 एक एक्स की वैल्यू, और यहाँ माइनस √2 इधर आएगा तो प्लस √2 है, तो एक एक्स की वैल्यू माइनस √2 आई है, एक एक्स की वैल्यू प्लस √2 आई है। मतलब अल्फा की वैल्यू जो आई है एक माइनस √2 है और एक जो बीटा की वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है, वो प्लस √2 है। क्लियर है बात बेटा? कोई समस्या?
अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से, ठीक है। तो अल्फा बीटा की हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली है। देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एक वैल्यू पुट करके मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा समय हो सकता है लग जाए, तो आप 2x पे भी देख सकते हैं अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो, ठीक। तो फिलहाल हमारे पास अल्फा बीटा आ गया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, कोफिशिएंट को वेरीफाई करना। क्या काम है हमारा बेटा, अभी कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, ये कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलो ठीक है, चलिए अब हमारे पास वही चीज है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें देखना है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पहले क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। हमें पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में कर ले रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखो ए की वैल्यू हम पहले कोफिशिएंट यहाँ लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, ठीक है। बी क्या होता है बेटा, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो ये होगा 0। और सी क्या है बेटा, यहाँ पे सी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है बेटा, -2, ठीक है। कांस्टेंट कितना है, -2। अब देखो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, -b/a होता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, ठीक है। अगर राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा की वैल्यू है -√2, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू है +√2, ठीक, इक्वल टू माइनस की जगह माइनस। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा -√2, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा √2। सी की जगह क्या आ रहा है बच्चे, एक मिनट, सी की जगह आ रहा है -2, ए की जगह क्या आ रहा है 1। अब देखो 0/समथिंग, 0/समथिंग 0, ठीक है। 0/ कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, हाथी घोड़ा कुछ भी, तो आएगा कितना 0। 0/समथिंग 0, 0 के आगे माइनस प्लस लगने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो वो 0 ही आएगा। अब देखो -√2 + √2 खत्म, -√2 + √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो 0 = 0, मतलब ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए √2 × √2 कितना आएगा बेटा 2। अभी आपको पीछे ही बताया था कि √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो √2 × √2 2 आ गया, माइनस और प्लस माइनस, ये इसके ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। और -2/1 क्या होता है, -2 ही होता है। अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, अपॉन 1 का कोई भी मतलब कि अपॉन 1 लिखते भी नहीं है। -2/1 का मतलब होता है -2, ठीक है। अपॉन 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये वेरीफाई भी हो गया हमारा, जीरोस वेरीफाई भी हो गया कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। कोफिशिएंट के साथ हमारा जीरोस वेरीफाई हो गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको तो बताइएगा, बाकी नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हमारे पास जो एक और टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप लोग रूट वाले क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन थोड़े टफ ज़्यादा होते हैं, तो जब तक आपका बेस स्ट्रांग ना हो जाए तब तक वो वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। और अब हम लोग रूट वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन को देखना है हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वाले क्वेश्चन। देखिए CBSE 2008 में भी आया है, और भी कई ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये तो पुराने क्वेश्चन है इसलिए हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। रूट वाले टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, √3x² - 8x + 4√3, ठीक है। तो हमारे पास जो fx है वो है √3x² - 8x
प्लस 4√3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका वही हमें करना है, जीरोस फाइंड करना है और हमको वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, तो काम देखो हमारे पास वही है, रूल हमारे पास सेम है, रूल हमारे पास सेम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और फिर कांस्टेंट लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, √3 और ये 4√3, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट √3 और ये 4√3, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए बहुत बच्चों को मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होती है, इतनी उनकी बेस कमजोर होता है कि वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। रूट वाला रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, रूट वाले नंबर रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। तो √3 इंटू √3 कितना आता है बेटा? 3। अब कौन बच गया? 4 बच गया ना, 4 आपके पास बच गया। 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12। क्लियर है बात? रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो रूट वाला नंबर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई को √3 इंटू √3 3 हो गया, और 4 इंटू 1, 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 3 12 आ गया। अब 12 को हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। 2 से काटो 6 बार में, 2 से डिवाइड करो 3 बार में, फिर 3 से कर दो 1 बार में। तो 12 जो आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारे पास आ गया। अब इसका हमें वही आपको मालूम ही है कि जब 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आते हैं तो इन नंबरों को हमें ऐसा अरेंज करना होता है कि प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए, मतलब 8 लाना है हमको। ठीक है, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, ये एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, और इंटू करने पे ये 12 आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हो कैसे करते हैं। 2 इंटू 3 बेटा 6 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो 6 और 2 दो नंबर हमने बनाए, तो आपको 6 और 2 ये दो नंबर मिल गए हैं, क्योंकि 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो हमारे जो ये दो नंबर है यही हमको लेने हैं। चलो √3x², देखो ये कॉपी रहेगा, माइनस कॉपी रहेगा। 8 की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 2, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, 4√3 अपनी जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो -6x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 4√3 हो जाएगा। क्लियर है? अब बहुत बच्चों के पास समस्या ये होती है, बहुत बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि अगर मैंने कहा ये जो टर्म है ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है, 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है, अब आगे के 2 में से और पीछे के 2 में से हमको क्या करना है? कॉमन लेना है। तो आप देखिए, एक आपको रूट में दिख रहा है, दूसरा रूट में नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन होना है? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो 6 को आगे के 2 में फोकस करो, पहले आगे के 2 में से कॉमन करेंगे, फिर पीछे के 2 में से कॉमन करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये बताओ, मैं देखो यहाँ मेरे पास आगे के 2 में देखो, यहाँ मेरे पास √3 है ना, यहाँ मेरे पास √3 है, और इस 6 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, अब इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? अब इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस 6 की जगह हम 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स रहेगा, माइनस की जगह माइनस, 2x की जगह 2x प्लस 4√3। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब आपको आगे के 2 टर्म में से कॉमन दिख रहा है, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, तो क्या कॉमन होगा? √3x कॉमन हो जाएगा। तो आगे से √3, एक मिनट, ठीक है, यहाँ भी √3x कॉमन होगा इधर से, मतलब आगे के 2 टर्म में से √3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो √3 बाहर जा चुका है, 2x था, 1x बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा? 1x बचेगा, इसका माइनस की जगह माइनस। ठीक है, √3x बाहर जा चुका है, √3x बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है? 2√3, 2 देखो इस पे ध्यान दो, इतने पे √3x, देखो इसमें से हमने √3x कॉमन किया, √3 बाहर जा चुका है, 2x था, 1x बाहर जा चुका है, तो 1x बचा है, वो लिख दिया यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस। अब इसमें से
इसमें से √3x कॉमन लिया है, √3x कॉमन हो गया तो 2√3 बचा हुआ है, 2 इंटू √3 का मतलब है 2√3। ठीक है, इसी पे बहुत फोकस करना है आपको। 2 इंटू √3 लिखने, 2 इंटू √3 लिखो चाहे 2√3 लिखो, सेम ही चीज है। अच्छा, आगे के दो में से कॉमन हो गया है। अब पीछे के दो में देखो, पीछे के दो में देखो तो मैंने आपको याद करो बताया था कि पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तीसरा टर्म अगर निगेटिव है, तीसरा टर्म अगर निगेटिव है तो पीछे से सबसे पहले क्या कॉमन लेते हैं, माइनस, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, पीछे से दोनों में सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन करो, 2 कॉमन कर दिया तो देखो -2 बाहर जा चुका है, x बचा है, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है तो सब साइन भी बदल जाएगा, तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 बाहर जा चुका है तो 2 की टेबल से इसको डिवाइड करोगे 4 को, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2√3। क्लियर हो रही बात, फिर से समझ लो अच्छे से। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तीसरा टर्म निगेटिव है तो पीछे के दोनों टर्म में से हम पहले माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन कर दिया। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन कर लिया हमने, 2 कॉमन कर लिया तो -2 बाहर चला गया है, -2 बाहर चला गया, ये x बचा था उसको लिख दिया है। और माइनस कॉमन लेने पे सारे साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। अब 4√3 को, 4√3 को ध्यान दो बेटा, 4√3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा बेटा, 2 बार में जाएगा, तो 2√3 बचेगा। तो जब मैंने 2 कॉमन कर लिया तो 4√3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2√3 बचेगा। क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो अब पूरे में से कॉमन लेना है हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पूरे में से क्या कॉमन होगा, x माइनस 2√3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ √3x-2 बचेगा। ठीक है, x माइनस √3 कॉमन, यहाँ पे x √3x बचा था वो लिख दिया, -2 बचा था वो लिख दिया। अब हमको क्या करना है, fx की जगह 0 करना है और इनको अलग 0 से इक्वेट करना है दोनों को। ठीक है, इसको अलग 0 से इक्वेट कर दो, x माइनस 2√3 एंड √3x-2, ठीक है, इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर दो। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। और यहाँ पे देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3x बचेगा, x के साथ √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/√3 बचेगा। ठीक है, तो मतलब अल्फा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2√3 आई है, और जो बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 2/√3। क्या आई है बेटा, 2/√3। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा निकल आए हैं, और अल्फा और बीटा निकलने के साथ साथ अब हमको जीरोस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जीरोस वेरीफाई करना है हमको। चलो चलो सम ऑफ जीरोस, पहले ए बी सी लिख लो वेरीफाई करने के लिए। ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, √3 है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है -8, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4√3। क्लियर है बात। सम ऑफ जीरोस हमको निकालना है पहले, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही अल्फा टू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 2√3, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/√3। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारी। ठीक है, इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, बी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3। ठीक है, एंड की जगह एंड है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2√3, अल्फा की जगह अल्फा लिखा, बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/√3, सी की वैल्यू कितनी है 4√3, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है √3। सारी वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने। चलो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा,
√3 आएगा, 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा, 1 से √3 टाइम्स जाएगा और √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ ध्यान दो, 1 से √3 टाइम्स जाएगा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 √3 पहले से था, फिर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 6, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, आई होप एलसीएम लेने सबको आता होगा। प्लस की जगह प्लस, √3 से √3 1 बार में जाएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 2 2 आएगा, माइनस माइनस इधर वर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस 8/√3। ठीक है, 6 + 2 कितना होता है 8/√3, यहाँ भी आ गया और 8/√3 यहाँ भी आ गया। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, देखिए इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, इधर भी कितना बचा है 4। ठीक है, ये वाला √3 डिनोमिनेटर में था, ये वाला √3 न्यूमरेटर में था, तो √3 कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। प्लस होते तो देखो, प्लस होते तो कैंसिल नहीं होते, एलसीएम लिया जाता। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले √3 से ऊपर वाला √3 कैंसिल हो गया, इसमें भी नीचे वाले √3 से ऊपर वाला √3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 4 बचा, इधर भी 2 इंटू 2 4 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी हम रूट वाले क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, इसमें भी वही काम हमको करना है, जीरोज वेरीफाई करना है और जीरोज वेरीफाई करना है और जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, चलो f(x) इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ठीक है, काम हमको वही करना है। सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पहला स्टेप क्या है कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2√3x² कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है √3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 का हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, 3 से काट दिया 1, तो 6 का फैक्टर क्या आ गया 2 और 3, तो हमारे पास 6 का फैक्टर ऑलरेडी 2 आया है, तो हमें इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इन्हीं दोनों नंबर को ऐसे यूज करेंगे, ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा, मतलब x का कोफिशिएंट आ जाएगा 5। x का कोफिशिएंट हमको 5 चाहिए, तो आपको मालूम है 2 में अगर मैं 3 प्लस कर देता हूं तो 5 आ जाएगा। ये दोनों नंबर का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर निकलता है उन्हीं नंबरों का यूज करना रहता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ गया है, पहला वाला चीज वैसे ही कॉपी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है, और किसी को टच मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ 5 को हमको टच करना है। 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, √3 की जगह √3। ठीक है, चलिए 2 ये सब बाकी कुछ कॉपी कर रहे हैं। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 ये वाला x मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए, आगे के दो में से आपको कॉमन दिख रहा होगा, आगे के दो में से आपको कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। पीछे के दो में से देखो, पीछे के दो में ये 3 है, ये √3 है। ठीक है, तो हमें ये कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और पहला दूसरा तीसरा टर्म निगेटिव है, तो हमको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा पीछे के दो में से। इसको पहले कॉपी कर लो, एक स्टेप हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखो माइनस की जगह माइनस, इस 3 को, बाकी सब कुछ सेम लिखा है, इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, √3 की जगह √3 है। ठीक है, अब देखो आगे के दो में से कॉमन करो, 2x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2x कॉमन हो गया, 2 बाहर जा चुका है, 2x था तो 1x बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा है √3 बचा है और 1x बचा हुआ है, माइनस की जगह माइनस है, 1 की जगह। अब देखो एक बात समझना, 2x हमने कॉमन किया है, तो इसके पास 2 था, ये बाहर जा चुका है, 2x में से 1x बाहर जा चुका है, √3 बचा हुआ है और 1x बचा है, तो √3x यहाँ बचा हुआ है। अब देखो माइनस की जगह माइनस लगा दिया है, अब इसके पास 2x था ही, इसके पास सिर्फ 2x था, वो पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब 2x कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ ये पूरा बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखो पीछे से ये निगेटिव है, थर्ड वाला टर्म, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म निगेटिव है, सबसे पहले माइनस कॉमन करो, दोनों में से माइनस कॉमन कर दिया है। √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 कॉमन कर दो, ठीक है। माइनस बाहर जा चुका है, √3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ध्यान दो, माइनस बाहर जा चुका है, √3 बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा, √3x बचेगा। अब देखो दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जाने पे ये प्लस हो गया, माइनस बाहर जाने पे माइनस वाला टर्म प्लस हो गया और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। √3 इसके पास था, √3 इसके पास था, वो बाहर जा चुका है, तो इसके पास 1 बचेगा। क्लियर है बात, फिर से समझ लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ देख लो, जैसे ही आप पीछे के दो में से माइनस कॉमन करते हैं तो ये जो निगेटिव वाला टर्म होता है ये ऐसा पॉजिटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव वाला टर्म ऐसे निगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो, अब √3 कॉमन करो, √3 बाहर कर दोगे तो यहाँ पे एक √3 बाहर जा चुका है, तो √3x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और ये √3 बाहर जा चुका है तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो आप जब भी माइनस कॉमन ले तो पहला टर्म तो जैसे ही माइनस आप पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म अगर निगेटिव रहेगा तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये वाला थर्ड वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब देखो हमारे पास इस पूरे टर्म में से, अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम आ रही है, मतलब हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब पूरे में से हम क्या कॉमन लेंगे, √3x - 1 कॉमन ले लेंगे। ये पूरे में से √3x - 1 बाहर जा चुका है तो क्या बचा है यहाँ पे, 2x बचा हुआ है। अब यहाँ देखो √3x - 1 बाहर जा चुका है तो क्या बचा है यहाँ पे, √3 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये फैक्टर बन चुका है, फैक्टर बन चुका है तो हमें क्या करना है, fx की जगह 0 कर देना है, इक्वल टू, ठीक है, fx की जगह 0 कर देना है, इन दोनों को कॉपी कर देना है और इनका फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो इसको अलग 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको अलग 0 से इक्वेट कर देंगे एंड इसको अलग 0 से इक्वेट कर देना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3x बचेगा। अब यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो 0 के प्लस में हो जाएगा, यहाँ 2x बचेगा। अब √3x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, मल्टीप्लाई में √3x मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। उसके बाद 2x मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी √3/2। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, आ गई। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार इसको देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको जीरोज वेरीफाई करना है, ठीक है, अब हमको जीरोज वेरीफाई करना है। चलिए वेरिफिकेशन करना है। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2√3 है। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -5 है। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ओफो, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3। सबसे पहला काम हमारा है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, -b/a एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बताओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। बीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, -5। ये साइन माइनस फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू -5 है तो वही उसका है। ए की वैल्यू कितनी है, 2√3, ठीक है, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/√3, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2। इक्वल की जगह इक्वल, सी की वैल्यू कितनी है, √3। ए की वैल्यू कितनी है, 2√3, ठीक है। अब देखो 2 और √3 का
एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। अच्छा देखो, बहुत बच्चों को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब एक नंबर आपका रैशनल है, एक नंबर आपका इरेशनल है, इन दोनों का मल्टीपल ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा, जब अजीब अजीब से नंबर आपको दिखने लगते हैं, ठीक है, जब अजीब अजीब से नंबर आपको दिखेंगे तो उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आपको पूरा एलसीएम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको एलसीएम फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे √3 है, ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, ना 2 √3 की टेबल में आता है, ना √3 2 की टेबल में आता है। तो जब दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं तो उन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया करो, भाई उसका एलसीएम होता है। ठीक है, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। क्लियर है? अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक √3 ये जा रहा है, एक √3 पहले से, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। फिर से देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो √3 फिर न्यूमरेटर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 5/√3 यहाँ बना है। 2 + 3 2 + 3 5, 5/2√3 और यहाँ भी 5/2√3, ये वेरीफाई हो गया है। यहाँ आ जाइए कि क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो √3 से √3 कैंसिल, इस √3 से ये √3 कैंसिल, क्या बचा? यहाँ 1 बचा, 1 × 1 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 × 2 2 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कट गया तो 1 बचा है तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? √3 से √3 कैंसिल, 1/2 बचा, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 बचा, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। क्लियर है? अगर आपको कोई समस्या होगी तो जरूर इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अभी हमारे पास क्वेश्चन है उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।